खान सर नहीं, खान जी बोलिए। बिहार की राजनीति में संबोधन विज्ञान का नया अध्याय आ गया है। भागिएगा नहीं, वरना यह अध्याय अगर छूट गया तो अज्ञानी ही रह जाओगे। बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए। नमस्कार, मैं बबलू कुमार। अभी तक देश में लोग समझते थे कि शिक्षा नीति, रोजगार नीति और आर्थिक नीति बनाना सबसे कठिन काम है, लेकिन बिहार की राजनीति ने अब एक नई दिशा दिखाई है, वह है संबोधन नीति। और इस नई क्रांति के जनक बने हैं बिहार सरकार के एक मंत्री महोदय, जिन्होंने पत्रकारिता और शिक्षा जगत को यह ज्ञान दिया कि अगर आप किसी शिक्षक के छात्र नहीं हैं तो उन्हें सर नहीं कह सकते। समझ लीजिएगा, यानी अब सम्मान देने से पहले आधार कार्ड नहीं, एडमिशन कार्ड दिखाना पड़ेगा। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मंत्री जी का तर्क है। अब हमें मंत्री जी बोलना है कि नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मंत्री जी का तर्क सुनकर देश के लाखों लोगों को अचानक अपने शब्दकोश की चिंता सताने लगी है। क्योंकि अगर सर बोलने के लिए छात्र होना जरूरी है, तो फिर डॉक्टर साहब बोलने के लिए आपको बीमारी होनी जरूरी है, यानी आपको मरीज होना चाहिए। जज साहब बोलने के लिए मुकदमा लड़ना चाहिए, और मंत्री जी बोलने के लिए शायद विभागीय फाइल में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। सोचिए, अगर यही नियम लागू हो गया तो सरकारी दफ्तरों के बाहर बोर्ड लगेंगे जिसमें मोटे मोटे साफ अक्षरों में लिखा होगा, बिना प्रत्यक्ष लाभार्थी बने किसी को मंत्री जी, सर, डॉक्टर साहब या गुरु जी कहने की अनुमति नहीं है। देश के करोड़ों लोग वर्षों से सम्मान सूचक शब्दों का गलत इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन शुक्र है कि मंत्री जी ने समय रहते इस ऐतिहासिक भूल को पकड़ लिया, जिसके लिए मंत्री जी को कोट कोट प्रणाम। अब यह देश आपका जीवन भर कृतज्ञ रहेगा। सामाजिक वैज्ञानिक, भाषाविद और हिंदी के अध्यापक शायद दशकों से यह मानने की गलती कर रहे थे कि सर एक सम्मानजनक संबोधन है, लेकिन अब पता चला कि यह तो एक विशेष श्रेणी का शब्द है, जिसे इस्तेमाल करने से पहले छात्र होने का प्रमाण पत्र लगाना चाहिए। और सवाल यहीं खत्म नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यक्तिगत संबंध जरूरी है, तो फिर जनता और नेताओं के बीच क्या रिश्ता है? क्या हर वह नागरिक जिसने कभी मंत्री जी के विभाग से कोई काम नहीं कराया, तो सोचिए, क्या उन्हें मंत्री जी कहने का अधिकार रखता है? यह भी सोचिए कि क्या अब जनहित के लिए जनता को भी संबोधन सुधार अभियान चलाना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि कल से लोग कहने लगे, नमस्ते दिलीप जी, हम आपके मतदाता भी नहीं हैं, इसलिए मंत्री जी कहना नियम के विरुद्ध होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस देश में लोग अपने मोहल्ले के बुजुर्ग को चाचा जी, पड़ोसी को भैया जी, दुकान वाले को शर्मा जी और शिक्षक को सर कहकर सम्मान देते हैं, वहां अब संबोधन के लिए पात्रता परीक्षा लेने की नौबत आ गई है। लगता है आने वाले समय में नई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी, जिसे एसएससी के नाम से जाना जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये वो एसएससी नहीं है। इस एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन फॉर कॉलिंग समवन सर। सिलेबस में भी सवाल कुछ ही ऐसा ही होगा, जैसे यदि व्यक्ति शिक्षक है लेकिन आपने उससे कभी पढ़ाई नहीं की है, तो उसे क्या कहेंगे? आपके पास 4 विकल्प हैं। ए, सर कहेंगे, बी, गुरुजी कहेंगे, सी, खान जी कहेंगे, या फिर डी, पहले मंत्री जी से अनुमति लेंगे। आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मंत्री जी का बयान भले ही कुछ सेकंड का था, लेकिन उसने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। क्या सम्मान रिश्ते का मोहताज है या संस्कार का मोहताज है? क्योंकि आम लोग आज भी किसी शिक्षक को सर इसलिए नहीं कहते कि वो लोग उनके विद्यार्थी हैं, बल्कि इसलिए कहते हैं कि वे ज्ञान देने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हैं। बाकी मंत्री जी का यह ज्ञान सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में शोध का विषय बन चुका है, और जनता इंतजार कर रही है कि अगला अध्याय किस शब्द पर खुलेगा। जी पर खुलेगा या साहब पर खुलेगा, या गुरु जी पर, या फिर माननीय पर। इस वीडियो से संबंधित आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी दीपक चौहान जी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।